अब यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं काजल को लगाने से, काजल तो काला होता है, ये ऐसा आप विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप काजल को अपने आंखों में लगाते हैं तो नेत्र को शीतलता प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार आज बाबा का भाव है, गुरुदेव के चरण रज वो काजल के समान है। जिस प्रकार काजल लगाने से आंख को शीतलता प्राप्त होता है, आंखों के जो रोग है वो दूर हो जाते हैं। आप लोग काजल लगाते हो, सब लगाते हैं, लेकिन काजल पहले लोग जो बनाते थे ना, उसका नियम पद्धति अलग था। कपूर जला करके, घी डाल करके, रुई की बाती बना करके, क्या क्या करके वो काजल बनाया जाता था। और उस काजल को लगाइए, हमारी माँ भी बनाती हैं और उस काजल को हम लोग लगाते हैं। उस काजल को अगर लगाते हैं तो आंखों का रोग जो है वो ठीक हो जाता है, शीतलता मिलता है। लेकिन आजकल के लोग उस नियम को भूल गए और बाजार में जो सबसे अच्छा 500-500 के काजल मिलते हैं। हम दुकान में गए, उधर वृंदावन में लैक्मी का शोरूम था, वहां गए तो काजल तो हम लगाते ही हैं। जैसे पूछा तो 3-4 आइटम उन्होंने बताया 7,000 का है वही काला काजल। लेकिन आजकल इतने महंगे महंगे, एक इतना सा पेंसिल का दाम है 500, लेकिन घर में बनाइएगा तो फ्री में मिल जाएगा। दुकान का जो काजल है उससे फायदा होने वाला नहीं है, उसमें केमिकल है। लेकिन घर का जो निर्माण किया गया काजल है उसमें शुद्धता है। अगर उस काजल को लगाते हैं तो नेत्रों को शीतलता मिलती है। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव के चरण के रज को काजल का नाम दिया गया। वो वही काजल के समान है। अगर नेत्रों में लगाया जाए तो आंखों को शीतलता मिलती है। आज इस प्रकार गोस्वामी जी ने गुरुदेव की महिमा का वर्णन करके अपने गुरुदेव के चरण का वंदन किया, स्तुति किया है। आगे बाबा जी ने हनुमंत लाल का वंदन किया, ब्राह्मण का वंदन किया। ब्राह्मण इस धरती में सर्वथा पूजनीय है। भगवान भी जब अवतार लेकर के आते, राम अवतार में आए, कृष्ण अवतार में आए, तो भगवान ने अपने जीवन में ब्राह्मण का सेवा किया। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगी, ब्राह्मणों का सेवा करने का स्वभाव बनाइएगा। प्यार से बोल दीजिए ना, जय श्री राम। ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है। भगवान स्वयं ब्राह्मण का पूजन करते हो, ब्राह्मण सेवक हैं, ब्राह्मण पूजक हैं। आगे हमारे राम जी की कथा में आप लोग सुनेंगे किस प्रकार प्रभु श्री राम जब वनवास का क्रम है, वहां पर प्रत्येक मुनि आश्रम में जाकर के कैसे भगवान चरण में बैठ करके ब्राह्मणों के मुख से कई प्रकार की ग्रंथों का श्रवण करते हैं। ऐसे ब्राह्मण का वंदन गोस्वामी जी ने किया। उसके बाद सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं। देखिए, जीवन में सत्संग मिल जाना ऐसे ही नहीं हो सकता। जब तक आपके ऊपर उनकी कृपा ना हो जाए तब तक जीवन में सत्संग मिलने वाला नहीं है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे हम पंडाल में बैठे हैं, इसका अर्थ है हमें सत्संग मिल रहा है, ये हमारी मेहनत से मिल रहा है। ऐसा मत सोचिएगा। आप लोग को बुरा ना लगे, आप लोग ऐसा मत मानिएगा कि हमारी मेहनत से, हमारी प्रयास से ये कथा हो रही है, नहीं। और जिन्होंने मेहनत किया वो जरूर सोच रहे होंगे इतना महीनों से मेहनत किया, वो कहाँ गया। आप लोगों ने कार्य अवश्य किया है, तैयारियां अवश्य किए हैं, लेकिन आपके ऊपर जब तक प्रभु की कृपा नहीं हुआ तब तक राम कथा की आयोजन आप नहीं कर सकते थे। उनकी कृपा है
उनकी कृपा से आप लोग ये आयोजन कर रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं। देखो दुनिया में वक्ता हजारों हैं, लेकिन प्रभु ने हमको इस कथा का वाचन करने के लिए चयन किया, ये भी उनकी कृपा। और आप लोगों को आयोजक के रूप में प्रभु ने प्रेरित किया, आप लोगों को चयन किया, ये भी राम जी की कृपा। मिला करके सब भगवत कृपा से ये सत्संग हम लोग सुन रहे हैं।